ठीक है, चलो गर्ल्स ध्यान दो बेटा। पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस से नंबर 8.1 का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी चौथा क्वेश्चन देखो फटाफट, चौथे क्वेश्चन में क्या तुमको सॉल्व कर देगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, बाकी जो छोटा मोटा फॉर्मूला है वो जरा याद करके रखना, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला तो बार बार तुमको यूज करने का ही है। तो चौथा वाला क्वेश्चन देखो फटाफट क्या बोला है। 5 कार्ड आर ड्रॉन। देखो कार्ड की बात हो रही है बेटा, तो कार्ड की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा कार्ड के बारे में वापस से बता दे रहा हूँ। ठीक है, 10th में हम लोगों ने सीखा, वापस से ध्यान दो बराबर, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान दो। अच्छा, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं, हम लोग जानते हैं 52। 52 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, जिसमें से 26 होता है रेड कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड, और 26 होता है बेटा ब्लैक कार्ड। ठीक है, आपका ये हो गया ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड में होता है, 26 ब्लैक कार्ड में होता है। इसके बाद में ये 26 जो रेड कार्ड है, इसको हम लोग 13 में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, 13 कार्ड में डिवाइड करते हैं, और ये भी 13 कार्ड में डिवाइड करते हैं। ये जो रेड होता है, रेड में दो चीज पाया जाता है बेटा। एक दो चीज, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बेटा एचडी बोल सकते हो। एचडी मतलब होता है हार्ट और डायमंड। क्या होता है? हार्ट और डायमंड, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो 13 कार्ड जो होता है ना बेटा, वो डायमंड होता है। और एक होता है तुम्हारा एच। एच मतलब क्या होता है पता है? हार्ट। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, एचडी बोल सकते हो। एचडी किसके अंदर होता है? रेड कार्ड के अंदर होता है। डायमंड आपका देखो भाई, ये कुछ ऐसे आकार का होता है। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, पूरा का पूरा रेड कलर का होता है। और हार्ट कार्ड तो तुम्हारा पता है, ये इस तरीके का होता है, जो भी हार्ट के शेप का बना होता है, ये आपका इस तरीके का हार्ट कार्ड। इसके बाद में 26 ब्लैक कार्ड जो होता है, ब्लैक कार्ड। ठीक है, इसके अंदर भी आपका 13 कार्ड, 13 सी नहीं लिखा यहाँ पर, जो 13 कार्ड, और इसके अंदर भी मेरे 13 कार्ड होते हैं। जैसे ही इसके अंदर में 13 कार्ड डायमंड होते हैं, 13 कार्ड हार्ट होते हैं, इसके अंदर बेटा आप सी एस बोल सकते हो। सी एस मतलब होता है, सी एस एक कोर्स का नाम है, पता है ना? सी एस, सी मतलब होता है, देखो यहाँ पे सी मतलब होता है बेटा क्लब, और एस मतलब होता है बेटा स्पेड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना। तो 13 कार्ड जो होता है वो स्पेड होता है, और 13 कार्ड जो होता है कितना होता है? वो क्लब होता है। ठीक है, इस तरीके के कुल आपके ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड, 13 13 13, सारे के सारे कार्ड तुम्हारे 13 पाए जाते हैं बेटा। वो ध्यान रखना कुल कार्ड कितने होते हैं। इसके बाद में ये 13 कार्ड के अंदर में, ये 13 कार्ड के अंदर में, और स्पेड मतलब पता ना, वो जैसे ट्री के आकार का होता है कुछ, है। और आपका जो 13 ये क्लब होता है ना, ये भी कुछ हार्ड जैसा ही होता है, बस ऐसे थोड़ा सा पूछिए ऐसा निकला रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ निकला रहता है, हाँ ऐसे ऐसे कुछ होता है, जिसे लोग चिड़ी बोलते हैं। ये भी ऐसे कुछ अपने आकार का होता है। तो आपको याद रखना है कौन सा कार्ड किसके अंदर पाया जाता है। रेड कार्ड के अंदर 26 कार्ड होते हैं, इसको याद करने के लिए एचडी याद रखना। एचडी का उल्टा लिखना है, डी मतलब डायमंड, एच मतलब हार्ट। पहले हार्ट लिखोगे डायमंड तो भी चलता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मेट में दिया होगा, डायमंड पहले है, इसके बाद हार्ट है। इसको आपको याद करना बेटा सी एस। ठीक है, सी एस कंप्यूटर साइंस कोर्स होता है। तो एस मतलब स्पेड, और सी मतलब क्लब। तो ये इतने सारे कार्ड होते हैं, और ये सारे कार्ड के अंदर में भी, इसके अंदर बेटा कुल 13 कार्ड होते हैं, इसके अंदर 13 13 13। वो 13 में सबसे पहला कार्ड जो होता है ना बेटा, उसे हम लोग एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। एस एस पहला कार्ड होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और लास्ट में तुम्हारा बेटा जैक होता है, एक क्वीन होता है, और एक आपका कहता है किंग होता है। ठीक है, इस तरीके के कुल 13 कार्ड पाए जाते हैं। पहला वाला एस होता है, ये आपका जैक, आपका क्या है क्वीन, और आपका किंग। ये जो 3 कार्ड, हाँ सब में बेटा, ये जो 13 कार्ड है ना, ये इसके अंदर होता है, यही कार्ड इसके अंदर भी होता है, यही कार्ड इसके अंदर भी, यही कार्ड इसके अंदर भी होता है। मतलब ये जो 3 जैक, क्वीन और किंग है ना बेटा, इसे हम लोग पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, पीसी बोलते हैं, पिक्चर कार्ड। जैसे हम लोग अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं ना बेटा, रंगीन चित्र। पेपर में एक बार 10th के बोर्ड एग्जाम में सवाल आया था कि कुल कितने चित्रयुक्त आपके ये पत्ते पाए जाते हैं। चित्रयुक्त बेटा 3 होता है, सिर्फ एक के अंदर 3 होता है। तो इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर कुल कितने चित्रयुक्त बेटा? 12 का। तो इस प्रकार कुल 12 पत्तों के अंदर में जो रंगीन पत्ते होते हैं, जिसे हम लोग पिक्चर कार्ड बोलते हैं, कुल कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछेगा कि रेड कार्ड के अंदर में कुल कितने पिक्चर कार्ड होते हैं, तो 3 इसमें 3 है, कितने हो गए? 6। अगर वैसे में डायमंड के अंदर पूछता तो इसके अंदर 3 ही होगा, इसके अंदर भी 3, इसके अगर टोटल कार्ड के अंदर पिक्चर कार्ड कितने होते हैं तो आपको 12 बोलना है। ठीक है, हर एक पत्ता 4 बार होता है। ये एस कितनी बार है? ये भी 4। जैक भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होता है, ये और आपका ये जो किंग है वो भी 4 होता है।
सब में एक एक पत्ता क्या करते बांट देते। ये सारे आपके कुछ पत्ते के बारे में नॉलेज है। तो आपकी सारा का सारा सवाल अगर देखोगे बेटा, फटाफट ध्यान से देखो क्या बोला है। 5 कार्ड आर ड्रॉन, कितना कार्ड निकाल लो बेटा 5, 5 कार्ड निकालना है। सीधा सीधा एन की वैल्यू दी है, मैंने आपको बार बार बोला था बेटा, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू आपकी कितने का बेटा 5। सबसे पहले एन निकालना है, उसके बाद पी निकालना है, उसके बाद क्यू निकालना है, फिर दिए गए सवालों को सॉल्व करना। अब पी क्या बोला है देखो, successfully with replacement from a well set of 52 cards, find the probability that 5 cards are drawn successfully with replacement from a well set deck for 52 cards from। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसका निकालेगा, तीनों में बेटा स्प्रेड स्प्रेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रेड, यानी इसमें भी स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। तो ये जो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, किसके बारे में बेटा, ये स्प्रेड के बारे में, बाकी कोई भी क्वेश्चन से मतलब नहीं है आपको। तो जो भी कार्ड होना चाहिए वो स्प्रेड होना चाहिए, यानी जो स्प्रेड कार्ड बोला है ना, ये सक्सेस बोला हुआ है। तो सक्सेस लिखने से पहले याद करो हम लोग क्या बोलते लिखते बेटा, एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना बेटा प्रोबेबिलिटी, कौन सा कार्ड निकलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग कौन सा कार्ड, स्प्रेड कार्ड। क्योंकि सारा का सारा सवाल इसी के ऊपर है ना बेटा, स्प्रेड कार्ड के ऊपर है। तो आपको लिखना बेटा इस तरीके से स्प्रेड कार्ड। अब पहले हम लोग क्या निकालते बेटा, पी निकालते हैं। पी मतलब होता है सक्सेस। बताओ स्प्रेड कार्ड कितने होते हैं तुम्हारे, 13 होते हैं। कितने होते हैं 13, लेकिन टोटल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं ना। और काटोगे तो 13 बनता है 13, 13 के बारे में 4 बार में। तो पी का आंसर हम लोगों ने निकाला 1/4। इसके बाद में बेटा क्यू निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग फेल्योर के नाम से बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। पी का आंसर कितना है 1/4 प्लस क्यू इक्वल टू 1। 1/4 को वहां पे भेजो, वहां पे गया तो -4 वन 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/4। तो ये हम लोगों ने बेटा क्यू निकाल लिया। तो ये तीन चीज तो आप हर बार निकालते हैं, ये जनरल चीज है। अब इन्हीं तीनों के बेसिस पे आपको सारे के सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो जहाँ ध्यान रखना, आपके पेपर में स्प्रेड बोला, जरूरी नहीं स्प्रेड, अगर ये बोलता क्लब बोलता तो भी तुम्हारा सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि क्लब में भी तो 13 होता है। हाँ, अगर रेड कार्ड बोला होता तो चेंज हो जाता, जहाँ पे हम लोग 13 थे वहां पे कितना होता, फिर तुम्हारा 26 होता। इसलिए जरा कार्ड ध्यान रखने का, क्या पूछा है कोई भरोसा नहीं है, कब क्वेश्चन चेंज कर दे। चलो ठीक है, सारे के सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। इतनी सारी चीजें हमारी जनरल चीज है, ये आप हर बार सॉल्व करते हो। मैथ्स पूरा आ रहा है ना बेटा, ठीक है। मैं तीनों हम लोग तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐसे करके तीन हम लोग कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम की बेटा 3 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला, ठीक है, पहला वाला जो है, पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन पूरा लिख देना। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये भी पूरा लिखो। और आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पूरा लिख देना, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम ध्यान करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या मतलब वी हैव करके, हाँ ये तो बेटा पहले भी निकालते हो ना तुम, आपको ये निकालना है। लेकिन ये निकालने के लिए ये क्या यूज करोगे, वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए ये तो होना चाहिए ना, एन भी होना चाहिए, पी भी होना चाहिए, क्यू भी होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी तो ये नहीं निकाल रहे थे। जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना, और फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास में वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए ये सारी चीजें निकालनी पड़ती है। तो वी हैव तुम्हारा फॉर्मूला पहले क्या वो लिख दो, क्या फॉर्मूला है, पी एक्स, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल एक्स, और ऐसे लिखते थे एन सी एक्स और पी एक्स, फिर ब्रैकेट में लिखते थे क्यू एन माइनस एक्स। एक्स मतलब बेटा रैंडम वेरिएबल। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ऑल द 5 कार्ड आर स्पेंड, जितने भी कार्ड होने चाहिए वो स्पेंड होने चाहिए। कितने कार्ड की बात कर रहा है, 5 की बात कर रहा है। तो जहां पे देखो पी रहने दो, ध्यान से सुना, एक्स इक्वल, एक्स से भी कितना है बेटा 5, बस मतलब तुमको ये निकालना। अब ये निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हो एन। अब तुम्हारे बाद में वैल्यू रहेगा तभी तो निकाल पाओगे। 5 यहाँ पे लिखोगे 5, सी एक्स मतलब 5, पी मतलब सक्सेस कितना है 1/4, यहाँ पे हो गया बेटा 1/4 एक्स, एक्स मतलब बेटा 5, क्यू मतलब हाँ 3/4, 3/4 एन कितना है 5, और एक्स मतलब बेटा 5, ठीक है। चलो सेम सेम रहता तो कितना लिखते हो, कितना लिखते हो पता है ना, एन सी एन रहता है तो कितना आता है 1 आता है, सेम सेम रहता है। कितना लिखोगे 1। अभी इसके ऊपर 5 है, तो ये 5 है, ये 1 के ऊपर भी है ना, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता।
तो सीधा सीधा मैं 4 के ऊपर इस तरीके से 5 लिख देता हूँ, ऐसे करके ब्रैकेट बंद करो। अब यहाँ पे आपका 3 और 4, 5 में से 5 गया तो 0। अब किसी के ऊपर भी 0 रहता है, वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा 1 मल्टीप्लाई, अच्छा 1 का मल्टीप्लाई छोड़ दो, 1 के क्या लिखो, कुछ नहीं होगा, 1 को रहने दो। 4 के ऊपर 5 मतलब 4 कितनी बार है, 5 टाइम है। तो इस तरीके से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 बार देखो, 4 4 दा 16, ठीक है, और 16 4 दा 72, 4 4 दा बेटा कितना हुआ, और ये 4 4 का मल्टीप्लाई करो कितना 16, दोनों का मल्टीप्लाई करके बता कितना आ रहा है, फटाफट करो। 64 का मल्टीप्लाई 16 में करके बताओ कितना आता है, जल्दी कैलकुलेट करो। इतना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में तुम लोगों को? 1024, ठीक है, पक्का ना सब लोग ये देखिए, तुम्हारा कितना बेटा 1024, ठीक है चलो 1000 कितना 24 इंटू इसका आंसर 1 होता है, छोड़ दो। ये हम लोगों जो निकाला बेटा क्या निकला, ये x इक्वल टू 5 हो गया कंप्लीट। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से बेटा सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं वो ध्यान दो, क्या हुआ, फटाफट करोगे तो बेटा पूरा बात तो रॉन्ग हो गई, आराम से करना चाहिए सारी चीजें। ओनली 3 कार्ड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जहाँ पे 5 था बेटा वहां पे कितना लिखोगे 3 लिखना है, ठीक है। तो वापस से चाहिए तो वो सेकंड क्वेश्चन तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कहीं पे, ठीक है चलो सेकंड में यहाँ पे कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने कॉपी कर देना, अभी यहाँ पे लिखो बेटा p x इक्वल टू, कितने कार्ड की बात हो रही है 3 कार्ड, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 3 इक्वल, कॉपी मत करो यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला बेटा n, n मतलब 5, ध्यान से अच्छे से देखो कैलकुलेशन, 5c इसके नीचे x, x मतलब बेटा 3, ये वाला ना, अभी ये क्वेश्चन 3 इंटू p, p मतलब सक्सेस कितना था 1/4, ऊपर x, x मतलब 3, q, q मतलब तुम्हारा फेलुअल 3/4, इसके बाद n, n मतलब 5, x मतलब बेटा 3। चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा था, 5 को 3 बार कम करोगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 ऐसे करते थे, और इसको लास्ट तक कम करते हो 3 2 और 1, ये 3 से ये 3 कट करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका आंसर कितना आएगा 10। 3 जो है 1 का भी है, पर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 4 का मतलब यानी जो 3 है ये हम लोग सीधा सीधा 4 के ऊपर चढ़ा देते, और 5 में से 3 के तो कितना बचेगा 2, ये आपका हो गया बेटा 2, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 4 का 3 बार किए थे शायद, अभी 64 आया था याद है, अभी निकाले थे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना 16, ये और ये किसी के टेबल में आता है तो काट सकते हैं, या तो ये हो, सिंपल करना है आपको। 10 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना हो गया 10, ये तुम्हारा हो गया 64, बीच में डॉट, डॉट मतलब इंटू है तुम्हारा, ये ध्यान रखना, 9 कितना 16, चलो 2 के टेबल से काटते हैं, 2 8 का 2 5 का 10 और 2 8 का 16, अभी 5 के टेबल में 64 नहीं आता है, जो 3 के टेबल में 9 आता है, बट 3 के टेबल में ये नहीं आता, शायद नहीं कटेगा अभी। 5 9 था कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करो देखो, 5 9 था 45, और 8 का मल्टीप्लाई 64 में, 8 4 था 32, 32 का हम लोग 2 लिखते हैं, कैरी कितना 3, 8 6 48 ना, 48 और 3 कितना हो 51, 512। पीछे जरा एक बार चेक कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। गर्ल्स ध्यान दो बेटा, नॉन इज ए स्प्रेड कार्ड, अभी क्या बोला है, अच्छा नॉन मतलब एक भी नहीं, जीरो बोलते हैं उसको बेटा, ट्राई करोगे आप लोग,
ठीक है, वाला खुद से ट्राई करो। आपको क्या निकालना बेटा, पी एक्स इक्वल टू कितना निकालना है, 0। तो जहां पे एक्स है वहां पे आप लोग जीरो पुट अप करो, एन की वैल्यू तो पता है। ठीक है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करके निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लेना तुम लोग। हाँ, और एक चीज और यहाँ पे भूल गया था, याद है, एन पी और क्यू निकालने के बाद में आपको एक चीज और लिखने को बोला था। ये वाला फॉर्मूला याद आएगा, देखो एक्स ऐसे वगैरह। ठीक है, ये भी एन डैश पी, फिर एक्स, ये बी रहने दो, एन, एन का नंबर कितना है 5, और पी का नंबर कितना है 1/4। ये भी लिख लिया करो। एन पी क्यू निकालने के बाद ये लिखा करो, इसके बाद जितने भी तुम्हारे सवाल दिए गए बेटा उसको सॉल्व किया करो। ठीक है, चलो रफ करो, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, वापस से क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो। अभी इसमें 4 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। ठीक है, नीतू बैक मत टिटोरो, यहाँ ध्यान दो। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब, ध्यान से सुनना बेटा, कोई एक फैक्ट्री है, वो बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री, विल फ्यूज आफ्टर 150 डे फॉर यूज। और फैक्ट्री वाला बोलता है कि मतलब उन लोगों ने बोला कि 150 दिन के बाद में वो बल्ब फ्यूज होने के चांसेस कितने हैं, कितने बेटा, 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच अ बल्ब, कितने बल्ब की बात कर रहा है बेटा, 5 बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एन की वैल्यू बेटा, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, ये आपको निकालनी, ये जरूरी बेटा एन। इसके बाद में पी निकाल दो। तो कंपनी ने क्या बोला है कि जो हम कंपनी में मतलब जो बल्ब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके फ्यूज होने के चांसेस कितने हैं, 0.05। ये पी की वैल्यू है बेटा, मतलब पहले से बोल दिया है ना आपको, वो सक्सेस है वो कि इतना परसेंट फ्यूज होने के चांसेस है। तो हम लोग पी लिखते थे 0.05, लेकिन इसके पहले एक्स निकालते हो। ये क्वेश्चन किसके बारे में कर रहे हो बेटा, पता है, फ्यूज के बारे में। तो नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है, आपको फ्यूज होने के चांसेस कितने वो निकालने हैं। तो पी का आंसर 0.05 है। इसके बाद में आप क्यू निकालो, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो पी का आंसर कितना बेटा, 0.05 प्लस क्यू इक्वल टू 1। 0.05 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 0.05 माइनस करके 0.95 आएगा, माइनस करके चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, कैसे माइनस करते बता है कि बताऊं। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 ऐसे लिखना, और डेसिमल के बाद ऐसे 2 नंबर लगा दोगे, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हो। उसके बाद पे 0 और 5 और यहाँ पे कितना 0, अब तुम माइनस करोगे। ठीक है, कैरी लोगे, 10 में से 5 गया तो 5, इधर कितना बचा 9, 9 में से 0 गया तो बेटा कितना, हाँ 9, और डेसिमल डेसिमल डेसिमल, यहाँ पे 0 बच गया बिकॉज कैरी दिया था, 0 में से 0 का 0, तो 0.95। ये सारे डेसिमल इसमें करने आना चाहिए बेटा। चलो ठीक है, तो हमने, हमारे पास में एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। इसके बाद में जो तुम्हारा फॉर्मूला था पता है, ये वाला, ऐसे ये भी लिख दो, एन डैश पी क्या था बेटा, बी नहीं, एन पता है, एन कितना है 5, पी कितना है बेटा 0.05। अब अच्छे से सारे सवाल को सॉल्व करने के, तो इतनी सारी चीजें तुम्हारी जनरल, ये हम लोग हर बार लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, नॉन मतलब 0। ठीक है, तो पहली बार चाहिए तो लिख दो वी हैव, अपने पास में जो फॉर्मूला है, बार बार नहीं लिखोगे चलेगा, एक बार लिख दो वी हैव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट अच्छे से देखना बेटा। पी कितना रहेगा इस बार 0, एन की वैल्यू कितना बेटा 5, सी एक्स मतलब 0, पी पी मतलब कितना था 0.05 था ना, सक्सेस की कितना था, हाँ उतना ही था। इससे भी बॉक्स में पैक कर दो 0.05। इसके ऊपर एक्स, एक्स मतलब 0, क्यू कितना था 0.95, 0.95, एन मतलब 5 माइनस 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था नॉन, नॉन मतलब कि बल्ब एक भी फ्यूज ही ना हो, तो नॉन मतलब 0, तो एक्स की वैल्यू वहां पे 0 लेके करो। चलो ठीक है, अब अगर नीचे 0 आता तो आंसर कितना 1, पता है 0 1, इसके ऊपर भी 1, 5 में से 0 गया तो 5, तो 0.95।
ये इसी क्वेश्चन में डेसिमल लगा हुआ है। 1 1 वन, 1 का मल्टीप्लाई, अच्छा 5 में से 0 गया तो 5, तो सीधा सीधा तुम्हारा इसका आंसर निकल गया। अच्छा 0.95, हाँ 0.95 और ऊपर कितना बेटा 5। ये आप लोगों ने निकाला है 0 का यानी 9 अंक का। ये तुम्हारा पहला आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना, इसमें थोड़ा आपको समझना है वो लेस देन मोर देन वगैरह। नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 मतलब क्या बोला बेटा, एक, नॉट मोर देन एक से ज्यादा नहीं, एक या तो उससे कम। तो अब इसका मतलब 1, तो पहले यहाँ पे लिख लो बेटा p, इसमें यहाँ पे लिख लो बेटा x। तो x की वैल्यू क्या बोला है, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन मतलब होता है बेटा एक या उससे कम। तो आपको ये लेस वाला सिंबल लगाना, इसका मतलब लेस होता है। अगर हम लोग ऐसा बोल देंगे ना बेटा तो ये सही है, मतलब यहाँ पे कि उससे कम वाला, और ये कम की बात कर रहा है। मोर देन 1 मतलब होता है नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम की बात कर रहा है। तो ये वाला सिंबल और यहाँ पे ऐसे ये लगा देना, इसका मतलब होता है एक आएगा तो भी चलेगा या तो उससे कम। तो आपको दो चीजें निकालनी है, पहला चीज या तो एक या तो एक से कम। तो यानी एक बार आपको x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0। जैसे लिखो p ब्रैकेट में x इक्वल टू 0 प्लस एक बार लिखो p x इक्वल टू कितना 1। ये थोड़ा समझने वाली चीज है बेटा, ठीक है। यही सब में अभी आगे के भी 2-3 क्वेश्चन में यही करना है। नॉट मोर देन 1 में ऐसे ऐसे करोगे, एक या तो एक से कम। अभी देखो जब वैल्यू तुम्हारा 0 था तो हम लोगों ने ऊपर निकाला था ना, कितना निकाला था 0.95, ये कॉपी कर दो 0.95 और ऊपर कितना बेटा 5 चाहिए, तो यहाँ पे ले लेना 1 और लिख लेना फ्रॉम 1 प्लस, अभी x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्व करो इसको, n की जगह पे कितना रखोगे 5, c x मतलब 1, अब बेटा p यहाँ की p मतलब कितना था सक्सेस तुम्हारा 0.05, तो 0.05। उसके बाद में x मतलब 1, ये वाला कर रहे हो ना, इनटू, ध्यान से देखो q का आंसर कितना था यहाँ पे 0.95, 0.95 और n माइनस एक्स यानी 5 माइनस 1, इतना इतना होने के बाद में, अच्छा यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी और 5 मत, ठीक है। रुक जाओ इसको कॉपी करो 0.95 और इसके ऊपर हो गया 5। अच्छा अगर नीचे 1 है ऊपर 5 है तो कितना लिखते हैं, याद है ऊपर वाला नंबर कॉपी करते थे 5, वहां पे 0.05, ध्यान से देखो तुम लोग रे, इंटू 5 में से 1 गया तो 4, 0.95। देखो ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है। 5 में से, अरे हाँ यार भूल जा रहा बार, ठीक 5 में से 1 गया तो 4, अब ये लेफ्ट है ये तुम्हारा राइट है। एक काम करो इसको कॉमन ले लो, 0.95 को 4 बार हम लोग लेते हैं कॉमन, ये 5 बार था, एक बार बच गया प्लस, अच्छा 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे ना तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना 5 5 था 25 का तुम्हारा 25, 0.25। फिर चाहिए तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 0.05 का मल्टीप्लाई आपको किसमें करना है बेटा 5 में। देख 5 5 था 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 बट 2 बचा हुआ है, और डेसिमल 5 का मल्टीप्लाई 0 तो 0.25, ठीक है। इतना इतना करने के बाद में ये कॉपी करो 0.95 के पावर में 4, अब इसको ऐड करने पे तुम्हारा बेटा 1.2 आएगा, ऐड करके चेक कर लेना, ठीक है। ये जो आप, हाँ हम लोग निकाले हैं, एक इसका आंसर है पी एक्स नॉट मोर देन 1 का, ये सेकेंड वाला। अभी थर्ड देखो, ये कंडीशन में ही थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। कंडीशन में देखो ये जो नॉट मोर देन 1 बोला है, मोर देन 1 बोला है, अब देखो इसमें क्या बोला बेटा मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब क्या होता है बेटा एक से ज्यादा। ध्यान से सुनो, इस बार क्वेश्चन में क्या बोला बेटा मोर देन 1, एक की बात नहीं किया ना, मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा लेना आपको। तो अभी x की वैल्यू मोर देन 1 यानी ऐसे एरो खोल दो, एक से ज्यादा, ये तुम्हारा कंडीशन है, ठीक है। मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा कितना, लास्ट नंबर कितना तुम्हारा 5 है, तो एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो नहीं निकालना। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वापस से जरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। मान लो अगर मेरे को एक के बाद में तो 2 भी आता है, 3 भी आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि तुम्हारा एक के बाद हो गया 2,
फिर हम लोग लिखेंगे 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से करोगे, फिर सबको आंसर निकाल के प्लस करोगे तो निकल जाएगा। लेकिन इतना हैवी हमें नहीं करना है। उसके लिए हम लोगों ने, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वापस से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अगर आपको शॉर्टकट में निकालना है तो पहले करोगे बेटा 1 माइनस करना है। अब यहाँ पे सुनना मेरी बात, ये x है ना, ध्यान से सुनो, x है, रहने दो। अच्छा, इसका मुंह इस तरफ है ना, आपको वहां पे घुमा देना, ऐसे वहां पे घुमा दोगे। और ये 1 है ना बेटा, 1 को एज इट इज रहने देना। अच्छा देखो, इसके नीचे कोई सिंबल है क्या? नहीं, तो आपको यहाँ पे सिंबल लगा देना। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब अच्छा देखो, ये ऐसा है, अगर मैं आपको ऐसे बताता हूँ, समझो ये तुम्हारा ऐसा होता, ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये ऐसा होता तो आप क्या लिखते? 1 माइनस, फिर आप लोग p लिखते, p जैसे यहाँ पे लिखा, फिर x। अच्छा, इसका सिंबल इस तरफ है ना, तो तुम कैसे घुमा देते बेटा? इस तरफ घुमा देते ऐसे, और ये नंबर को एज कॉपी करते। मान लो अगर यहाँ पे नीचे पाई लगाए तो वहां पे, अगर यहाँ पे पाई लगाए तो वहां पे नहीं लगाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लगाए ना तो वहां पे तुमको लगाना पड़ेगा। ये रूल है। अभी यही वाला क्वेश्चन हम लोग 4th वाले में भी करेंगे ना, तो समझ में आएगा। ये इसमें गड़बड़ मत करना, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 होता है, बट हम इतना सारा नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसके लिए आपको लिखना है 1 माइनस, इसी को सेम लिखना है बेटा, लेकिन इसका मुंह यहाँ पे था ना, तुमको वहां पे घुमा देना है। मान लो अगर इसका मुंह ऐसे होता तो हम देखो देखो, ऐसे तो तुमने ऐसे घुमाया, इस हिसाब से अगर ऐसे है तो तुमको वैसे घुमाना। अच्छा, नीचे यहाँ पे कोई देखो, वो इक्वल देन का सिंबल होता है, वो नहीं लगा है तो वहां पे लगा दोगे। अगर यहाँ पे ये लगा होता ना तो वहां पे तुम नहीं लगाओगे, अगर लगा होता तो, हालांकि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हम लोग लगा देंगे। अब ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनो। 1 माइनस, अच्छा x क्या बोलता है कि मैं एक, इसका मतलब होता है ना बेटा, एक भी काउंटिंग करना, याद है ना, एक काउंटिंग होना चाहिए, एक या एक से कम। तो एक या एक से कम कितना होता है? 1 और 0। तो हाँ बेटा, वेरी गुड, वही वाला कॉपी करने जा रहा हूँ मैं। तो एक या एक से कम, एक या एक से कम मतलब एक बार आपको 0 लेना है और एक बार क्या लेना है बेटा? आपको 1 लेना है, क्योंकि ये देखो ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब 1 और 1 से कम। ऐसे डब्बा बना लो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 1 माइनस, इसका आंसर तो हम लोग निकाले थे, ये जो हम निकाले ना, एसी का तो आंसर है पूरा, देखो कॉपी कितना आया था, 0.95 लिख दो ऐसे करके, माइनस कितना है, डब्बा बनाओ 0 पॉइंट, हाँ बेटा, ये जो हम देखो 0 और 1 दोनों का, ये जो आप निकाले उसी का है ना 0 और 1, यही तो तुम पहले निकाली हो 0 और 1 का, और वहां पे तुमको वही निकालना है। तो इसका जो आंसर निकाली हो तुम वहीं पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 0.95, ऊपर कितना बेटा? 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4। इसके बाद कितना है? 1 माइनस 2, 1 माइनस, बस बंद कर दो, पीछे यही दिया रहेगा, ठीक है। आपको इससे ज्यादा सॉल्व मत करो बेटा, नहीं पीछे से मैच नहीं करेगा तुम्हारा, है ना मैच? हाँ चलो, ये 3 हो गया। अब आगे का चौथा क्वेश्चन देखो, कंडीशन को बेटा अच्छे से ध्यान देना। चलो ठीक, आगे देखो, एटलीस्ट 1 बोला बेटा, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। अच्छा, कम से कम मतलब उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट मतलब बोला ना, एटलीस्ट। यहाँ पे देखो आपको लिखना है p x की वैल्यू एटलीस्ट 1, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1, तो कम से कम 1, एटलीस्ट से बेटा नीचे सिंबल लगा दो नीचे। अभी आपका क्या बोला है? एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 मतलब होता है, यहाँ पे लिखो 1। अब x की वैल्यू बेटा एटलीस्ट 1, 1 या तो 1 से ज्यादा, ऐसे ही ना, 1 या तो 1 से ज्यादा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो 1 या 1 से ज्यादा। वापस से कंडीशन को ध्यान देना, इसमें गड़बड़ नहीं करना बेटा, एटलीस्ट 1 बोला है तो कम से कम 1 रुपया दो, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने नीचे सिंबल लगा, इसका मतलब होता है 1, और उससे ज्यादा मिलेगा तो भी चलेगा। वापस ये पहले वाले की तरह हो गया, लेकिन ये 1 है बेटा, 1 से ज्यादा लेना है तुमको, और 1 भी लेना है। 1 से ज्यादा मतलब कितना? 2, 3, 4, 5 होता है, तो वापस से पहले की तरह नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैंने फॉर्मूला बताया था, वापस से कैसे करोगे देखो, p पहले 1 माइनस p, ऐसे डब्बा बनाओगे, ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा, इसका सिंबल ऐसे है, तुम वैसे कर दो, ऐसे और 1। अच्छा, यहाँ पे नीचे ये लगा हुआ तो तुम नहीं लगाओगे, देखो यहाँ पे नहीं लगा था, तुम्हें लगाया था, इधर पे लगा है तुम नहीं लगाओगे, ये ऐसे करना रहता है, इसमें ही गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना।
यहाँ पे नहीं था नीचे वाला सिंबल तो वहां पे लगाया था, इधर पे है तो वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, आगे अब देखो ध्यान से सुनो, 1 माइनस एक्स क्या बोलता है, मैं एक से छोटा हूं, एक्स बोलता है मैं एक से छोटा हूं। यहाँ पे एक्स क्या बोलता है, मैं एक और एक से कम हूं, तो मैंने एक भी लिया था और जीरो भी लिया था, लेकिन इसमें ये सिंबल तो नीचे वाला लगा नहीं है, नीचे वाला सिंबल का इसका मतलब होता है कि हमें एक भी काउंटिंग करना है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो एक्स बोलता है कि मैं एक से छोटा हूँ लेकिन एक नहीं हूँ, तो एक से छोटा मतलब जीरो। तो आपको डायरेक्ट बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जीरो की निकालनी है, तो यहाँ पे लिख दो जीरो, ऐसे करो। अब बताओ इसका आंसर तुम लोगों ने निकाला था पहले भी, कहाँ पे निकालो, यहाँ पे कितना है 0.95 का पावर 5, तो 1 माइनस 0.95 का पावर कितना बेटा है तुम्हारा, 5। तो इस तरीके से लिख देना। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम 1 से लिया था, इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने ली थी बेटा यहाँ से, इसको बेटा 2 किया था, उसको भी यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 2। बस रहने दो, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर निकालना बेटा पूरा, यही महेश, ठीक। बस ये इक्वल देन, लेस देन, मोर देन, ये थोड़ा ध्यान रखना, और 1 माइनस कैसे करते वो ध्यान देना। अभी आगे से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। कॉपी करो, नीचे कुछ लिखेंगे नहीं भैया। हाँ अभी अगला क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, 6वां एक 7वां है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 6वां है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या बोला है, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल, कोई एक बैग है, ध्यान से सुनो बेटा, कोई एक बैग है, कैरी बैग कुछ भी करके, उसके अंदर 10 बॉल है, ऐसे समझो 10 वगैरह कुछ बॉल रहेंगे, ऐसे 10 बॉल है, और 10 बॉल में से हर एक पे नंबर लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक का, 0 to 9। जैसे मान लो इस पे लिखा हुआ है 0, फिर इधर लिखा 1, 2 लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में लिखा बेटा 9। इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है बॉल्स के अंदर। आपको क्या बोला है, इफ योर बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली, देखो ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, आधा क्वेश्चन गायब क्यों गया, सक्सेसफुली, रुक जाओ, इफ अ बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन इज मार्क विथ अ डिजिट 0, इफ 4 बॉल, अच्छा हाँ इफ 4 बॉल, यहाँ बेटा 4 है, ये 4 बॉल, हाँ गलत लिख दिया था, 4 बॉल। ध्यान सुनो, कितना बॉल तुमको ड्रॉन करने का बेटा, 4 बॉल ड्रॉन करने का, इसमें से आपको 4 बॉल निकालना है, तो यानी आपको बेटा n की वैल्यू दी है, कुल कितने बॉल निकालने, 4 बॉल, तो यहाँ पे n की वैल्यू लिख दो, n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते बेटा 4। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, कौन से बॉल की पता बेटा, 0 बॉल की, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बेटा, 0। तो सबसे पहले x लिखते हैं यहाँ पे, गेटिंग अ 0 डिजिट बॉल, मतलब आपको एक बॉल निकालना है और वो बॉल कौन से डिजिट का होना चाहिए बेटा, 0 डिजिट का, ठीक है 0 डिजिट बॉल, थोड़ा अलग देखो जान। अभी यहाँ पे क्या बोला है, कुल कितने बॉल है, 10 बॉल है, ठीक है 0 से 9 यानी 10 बॉल होता है। अब इसमें से एक बॉल निकालना है और वो 0 होना चाहिए, सनी सक्सेस तुमको बताया गया कि सक्सेस यानी जो P होता है, वो जो आप बॉल निकालोगे वो 0 होना चाहिए। अब बताओ इस 10 बॉल में से 0 वाला बॉल कितना होगा, एक ही होगा ना, तो यहाँ पे ऊपर लिखोगे 1, लेकिन कितने में से एक होगा बेटा, 10, तो P का वैल्यू कितना आएगा, 1/10, गेटिंग अ, ठीक है 0 डिजिट बॉल। चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, गेटिंग अ मार्क करके लिख सकते हो, मार्क ऑफ 0 डिजिट बॉल ऐसे करके, ठीक है गेटिंग अ मार्क ऑफ 0 डिजिट बॉल, यानी जो बॉल होना चाहिए वो 0 डिजिट वाला होना चाहिए, वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक आंसर हम लोगों ने इतना निकाला। इसके बाद हम क्या निकालते बेटा, Q, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1, P का आंसर कितना 1/10 प्लस Q इक्वल टू 1, 1/10 को वहां पे भेजो तो माइनस करो, 10 बनता 10, 10 में से 1 गया तो बेटा 9/10, ये हम लोगों ने Q निकाला। इतना करने के बाद में याद करो आप लोग, हम लोग ये लिखते हैं x, ऐसे वेरिएंस सबका b हो गया बेटा बायनोमियल, n और आपका हो गया बेटा p, फिर एक बार लिखते थे b, n की वैल्यू कितनी है 4,
और p का वैल्यू सक्सेस कितना 1/10। चलो अब तुम्हारे सवाल निकालते हैं। सवाल क्या पूछा पता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटी तुम्हारा मेन सवाल होता है, जो आप सवाल बोलते हैं मेन वाला, क्या निकालना, 0 निकालना, 1 निकालना, 2, उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट नॉन निकालना। क्या निकालना है, नॉन। इसके पहले भी हम लोगों ने किया, नॉन का मतलब होता है 0। तो यहाँ पे लिख दो पहले वी हैव, आपका फॉर्मूला कॉपी कर दो ये वाला, पी एक्स इक्वल टू एक्स, फिर एन सी एक्स, फिर आपका पी के ऊपर एक्स, इसके बाद में बेटा क्यू और उसके ऊपर में एन और एक्स का माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद याद तो हो गया रहेगा। ठीक है, चलो आपको हमें निकालना बेटा पी, कौन से बॉल का बेटा, 0 बॉल का। चलो यूज करो, एन, एन मतलब 4, सी एक्स मतलब बेटा 0, इंटू पी, पी मतलब 1/10, एक्स, एक्स मतलब बेटा 0, क्यू मतलब कितना बेटा 9/10, ध्यान दो गर्ल्स, और एन, एन मतलब 4 माइनस एक्स, एक्स मतलब बेटा 0। अब बताओ अगर नीचे 0 रहेगा तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, कितना आ गया 1 इंटू, अच्छा इधर भी 0 है, 1 इंटू 4 में से 0 गया तो कितना 4, तो 9/10, और ऊपर कितना 4 माइनस 0 गया तो 4, 1 1 सा 1, और इसका मल्टीप्लाई उसमें करोगे तो इतना ही आएगा, कितना 9/10/4। ये चांसेस है, ये आपको निकालना था। अब यहाँ पे एक, ये आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, अगर मान लो 9 के ऊपर 4 है, यानी 9 को तुम 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, और 4 10 के ऊपर है, यानी उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा। तो अगर वहां तक लिखते हो तो भी आंसर तुम्हारा रॉन्ग नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर लोग होते हैं उनको सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए, अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी करो, ये काफी छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन देखो एक और, ठीक है, इसके बाद बाकी का अगला लेक्चर में करेंगे हम लोग। देखो, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन है, ए बी सी, ऐसे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। कुल कितने क्वेश्चन है बेटा, 5 है, ध्यान से सुनना। कुल कितने क्वेश्चन है, 5। बोला गया है 5 क्वेश्चन, यानी आपको एन की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, एन की वैल्यू कितनी बेटा तुम्हारा 5 है, हम लोगों ने 5 लिख दिया। जिम जिम ध्यान दे बेटा, एन की वैल्यू 5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्या निकालनी, करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स निकालो, एक्स यहाँ पे लिखो गेटिंग अ करेक्ट आंसर, गेटिंग अ करेक्ट आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सक्सेस क्या होगा तुम्हारा, पी क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास में ऑप्शन कितने हैं, 3 है, 3 है ना। याद करो कल हम लोगों ने एक 2 रूल पढ़ा था, और वो रूल में क्या था कि किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज होना चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर, 2 चीज। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा 3 है, 3 में से कोई एक सक्सेस रहेगा, बाकी तो फेलियर रहेंगे। तो सक्सेस होने के चांसेस कितने रहते, एक से कोई एक क्वेश्चन, मतलब कि आपका सक्सेस एक रहेगा कितने में से, 3 में से, बिकॉज 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 रहता तो 4 लिख देते। तो पी हम लोगों ने निकाल लिया, किसी की मदद से क्यू निकाल लो, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी का दिया हुआ है 1/3, क्यू का नहीं पता, 1/3 को वहां पे भेजो, तो क्या कर देगा बेटा माइनस, 3 1 3, 3 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा 2/3, इतना हो गया। इतना होने के बाद में हम इस तरीके से लिखते थे बी, अरे बी नहीं, क्या लिखते थे एक्स, फिर लिखते थे बी, फिर एन डैश पी, फिर एक्स वेरिएंस बी, एन का नंबर कितना बेटा 5, और सक्सेस हमारा है 1/3। इसके बाद में लिखते थे वी हैव, हमारे पास में है क्या फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू एक्स, फिर एन सी एक्स, पी के ऊपर एक्स, फिर क्यू बनाओ, उसके ऊपर लिखोगे एन माइनस एक्स। ये एग्जाम्पल रख कर रहा हूँ। इस तरीके की कुल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 3 ऑप्शन। चलो ठीक है, अब तुम्हारा कंडीशन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, कैंडिडेट वुड गेट 4, ध्यान से सुनो, 4 और मोर, 4 या तो 4 से ज्यादा। ध्यान से सुनो, कैसे करोगे, पी एक्स ऐसे, 4 आपको 4 भी लेना है, ये 4 या तो 4 से ज्यादा। तो एक्स क्या बोलता है
कि मैं 4 या तो 4 से ज्यादा, बताओ कुल कितने क्वेश्चन है? 5 है, राइट ना? 5 है, तो 4 या 4 से ज्यादा, मतलब 4 को सॉल्व करना है, 5 को सॉल्व करना है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे क्यों ना मैं 1 माइनस कर दूं। अरे 1 माइनस करोगे तो आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं 1 माइनस करता हूँ तो कैसे करोगे? 1 माइनस पी एक्स, ये सिंबल ऐसे था तो मैंने बताया था वैसे घुमा देना, और नीचे वाला यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब अगर तुम ऐसे, और 4 है तो 4, अब तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस, अब पी, अब एक्स क्या बोलता है? मैं 4 से कम हूँ। 4 से कम मतलब कितना? 3, 2, 1 और 0, तो 4 आपके पास में 4 हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो बेटा यही वाला, तुम 1 माइनस कम मत करो, क्योंकि इसके अंदर क्या बोला है? एक्स बोलता है मैं 4 या 4 से ज्यादा, तो 2 ही तो हुए, 4 और 1 5, तो हमें 2 ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहोगे तो 1 माइनस कर सकते हो, बट मत करो ना, उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन, आपको ज्यादा 4 बार हो जाएगा। इससे अच्छा तुम्हारा ये बेटर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू या तो एक बार 4 होगा, या तो एक बार कितना होगा बेटा? 5 होगा। चलो ठीक है, पुट अप करते हैं, ध्यान देना। एन की जगह पे कितना बेटा? 5 सी। एक्स मतलब पहले 4 के लिए सॉल्व करेंगे, आपका ये 4, फिर आपका हो गया पी, पी मतलब सक्सेस, पी कितना है? 1/3। इसके बाद में एक्स, एक्स मतलब ये 4, फिर बेटा डॉट बनाओ, क्यू, क्यू कितना है? 2/3। एन मतलब 5 माइनस एक्स, एक्स मतलब ये वाला 4, अब बीच में लिखो प्लस, अब इसकी बारी। ठीक है, इधर पे भी एक्स की वैल्यू 5 है, तो एन, एन मतलब 5 सी, एक्स मतलब 5, इसका 5 इंटू पी, पी मतलब सक्सेस 1/3, एक्स, एक्स मतलब कितना बेटा? 5, डॉट, डॉट मतलब इंटू, फिर क्यू, क्यू मतलब बेटा 2/3, एन माइनस एक्स यानी 5 माइनस 5। सिंपल करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, 5 में से 4 गया तो 1 आता है। अगर कभी भी ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाने पे 1 आता है तो ऊपर वाला नंबर कॉपी हो जाता है। तो इसका आंसर बेटा 5 आएगा। अगर नहीं समझेगा तो जैसे मैंने बताया था ना, 5 को 4 बार कम करो, 4 को पूरा कम करो, कट पिट करोगे तो भी 5 ही आएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब ये 4 1 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब 3 के ऊपर तुम्हारा 4 ऐसे चढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, 3 के ऊपर मैंने ऐसे 4 को चढ़ा दिया। अभी 5 में से 4 गया तो कितना? 81। 5 में से 4 गया तो कितना आएगा बेटा? हाँ 1 ना, यहाँ पे इस तरीके से 1, तो 1 हम लोग नहीं लिखते, मत लिखो, प्लस अगर सेम सेम रहेगा तो कितना लिखते हो? 1, इसके ऊपर 5 है तो 1 का 5 तो कोई फायदा नहीं, 3 के ऊपर मैं इस तरीके से 5 लगा दो, इंटू 5 में से 5 गया तो 0, तो इसके ऊपर 0 है और 0 का आंसर कितना होता है? 1, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने 1। चलो सिंपल करते हैं अभी। अच्छा देखो, 5 2 10। अच्छा 3 4 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, तो मैं ऐसे लिख सकता बेटा 3 का 5 प्लस वहां पे हो गया 1/3 का 5। अब याद करो नीचे सेम रहता तो कितनी बार लिखते हो? एक बार। 3 का मैंने लिख दिया 5, ऊपर वाले को ऐड कर दो, 10 + 1 कितना हो गया? 11, और सिंपल करो 11। 3 कितनी बार है? 5 बार है, तो ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार बेटा? 2 4 3। सॉल्व किए ना, तो पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 3। ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला ये क्या था बेटा? मोर देन 4, 4 या 4 मोर देन, तो 11/243। ये इतना क्वेश्चन हमारा होगा कंप्लीट बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करने थे, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो तुम लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8वां देखो बेटा। अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट, ध्यान से सुनो बेटा क्वेश्चन पहले। कोई एक पर्सन है, वो क्या खरीद रहा है बेटा? लॉटरी का टिकट खरीद रहा है इन 50 लॉटरीज, मतलब टोटल लॉटरी कितनी बेटा? 50 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू तुमको मिल गई, तो पहले एन की वैल्यू लिख दो। एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया बेटा 50, ठीक है, हम लोगों ने किया। इसके बाद क्या बोला है? लॉटरी इन ऑफ विच हैज चांस ऑफ विनिंग प्राइस, जीतने का चांस कितना है? 1/100 है, यानी ये सक्सेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सक्सेस कितना? 1/100, मतलब इतना चांसेस है, चांसेस यानी जीतने का, तो ये सक्सेस है बेटा। कितना सक्सेस है तुम्हारा? 1/100, मतलब आप जो लॉटरी खरीदने वाले हो वो लॉटरी, कुल लॉटरी कितना बेटा? 50 लॉटरी है, तो आपका जीतने का चांसेस इतना परसेंट है। कितना परसेंट है? 1/100, इतना तुम्हारा चांसेस है, यानी ये तुम्हारा सक्सेस है। क्या ये? सक्सेस।
अभी तुम्हारा सक्सेस है तो आपको पहले x लिखना पड़ता है। x क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ विनिंग प्राइस। क्या लिखे बेटा? नंबर ऑफ विनिंग। देखो लास्ट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ विनिंग प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ विनिंग प्राइस। तुम्हारा जो प्राइस नंबर है वो कितना होने वाला है। तो ये हम लोगों ने मान लिया x, n की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने 50, p तो हमें हमारे बुक में दिया हुआ था। चलो ठीक है, p की मदद से क्यों निकालो। तो क्या करते हैं बेटा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। p का नंबर कितना है 1/100 प्लस q इक्वल टू 1। ठीक है, 1/100 को उधर भेजो, वहां पे गया तो माइनस 100 वन 100, 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99 अपॉन कितना 100। तो हम लोगों ने q भी निकाल लिया, q कितना निकला 99 अपॉन 100। इतना करने के बाद में हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते थे, जो ये इस तरीके का लिखते थे। क्या लिखते थे बेटा? एक्स बी एन और पी, वापस से एक्स बी एन, एन कितना है 50, ये हम लोग यहाँ पे लिखते थे 50। पी प्राइस कितना बेटा 1/100, 1/100। इतना तो आप लोग पहले भी कर चुके थे। इतना करने के बाद में आप लोग लिखते बेटा वी है, तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो वाला कॉपी कर दो, x इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसके बाद में एन सी एक्स, फिर आप लोग लिखते बेटा क्या p के ऊपर में x, फिर आप लिखते बेटा q और n माइनस एक्स। ये सारी चीज आपकी जनरल चीज है, हर क्वेश्चन में ये कॉमन है। अब चलते हैं सवालों के तरफ। एटलीस्ट वन बोला, एटलीस्ट वन मतलब होता है बेटा कम से कम 1 रुपया। कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोला है एटलीस्ट। क्वेश्चन नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट लिख दे रहा हूं मैं एटलीस्ट वन। इसका मतलब बेटा P, ठीक है लाइट गया ध्यान दो, चलो P ध्यान देना बेटा, P x एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब वन, वन या वन से ज्यादा। तो ये तुम्हारा कैसे रहेगा बेटा, ऐसे रहेगा ना, या तो वन या तो वन से ज्यादा। बताओ कुल टिकट कितना है 50 है, तो वन के बाद में बहुत सारे नंबर है 2 3 4 5 6, हम लोग कहाँ तक के जाएंगे। तो हम लोगों ने सीखा था इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर दे कम में। तो मैंने बोला था वन माइनस, फिर मैंने बताया था p, यहाँ पे बोला था x, यहाँ पे वन। इसका मुंह देखो इस तरफ है तो उधर घुमा दो, उधर घुमा दिए। लेकिन यहाँ पे ये है तो वहां पे हमें नहीं लगाना, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था। ठीक है, यहाँ पे है तो नहीं लगाना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। वन माइनस, अभी p रहने दो, x बोलता है कि मैं वन से कम हूं, इसका मुंह बंद है ना, इसका मतलब कम। वन से कम कितना 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। ठीक है, सॉल्व करो अभी। ठीक है, तो वन माइनस इसकी जगह पे तुम्हारा फॉर्मूला n, n मतलब बेटा कितना है 50, तो यहाँ पे लिख दो बेटा तुम्हारा 50, ये c रहने दो, x मतलब हो गया 0, फिर इंटू p, p बोले तो ऐसे चेक डब्बा बना दो, p कितना बेटा चांसेस 1/100, और इसके पावर में x मतलब 0 ना, x का पावर 0 है, इंटू q मतलब 99/100, और n माइनस एक्स यानी 50 माइनस 0, 1 माइनस। अच्छा नीचे 0 रहता तो आंसर कितना होता 1, इसका भी आंसर हो गया 1। सीधा सीधा तुम्हारा ये बच गया 99, और आपका बचेगा 100, और इसके पावर में कितना बेटा 50। ब्रैकेट को बंद करो, चाहिए तो ये क्लोज ब्रैकेट बना लो, इसको हटा सकते हो। ठीक है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना सकते हो। तो यहाँ पे भी तुम वही चाहिए तो कर लेना, इसको हटा के हम लोग ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, इसमें करूंगा तो वही आएगा, कितना आएगा 99/100, और ऊपर कितना बेटा 50। निकाल लिया हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन, p x एटलीस्ट वन वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया बेटा कंप्लीट। अब आ जाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जैक्टली मतलब होता है उतना ही चाहिए मेरे को, कितना चाहिए बेटा 1, 1 से यानी 1। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो गया, x की वैल्यू डायरेक्ट कितना बेटा 1 लेना है। चलो ठीक है, n पहले n आता है ना फॉर्मूले में, n मतलब 50, c x मतलब 1, p मतलब 1/100, x मतलब बेटा 1, q मतलब 99/100,
n माइनस एक्स 50 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। नीचे 1 रहता है तो ऊपर वाला कॉपी करते हैं। वेरी गुड। और ये तुम्हारा वैसे ही 1 अपॉन कितना 100 और आपका 99 और आपका ये 100 और आपका हो गया 49। अच्छा 50 के पहाड़े में 100 टू टाइम में आता है तो सीधा सीधा 1 अपॉन 2 और वो तुम्हारा हो गया बेटा 99 अपॉन 100 और ये बेटा 49। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 1। आपके बुक में इतना ही है। अब मैंने आपको पहले भी बोला बेटा आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना बेटा। ये काफी हैवी नंबर है 49 है, तो क्या तुम 100 को 49 टाइम लिखोगे? इतना तो बुक वाला भी नहीं करेगा। बट अगर करते हो तो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है, छोटा मोटा नंबर होता है, 2 है 3 है तो उतना तो तुम कर सकते हो। 2 3 4 5 आता है तो को 100 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। 49 बार कौन लिखने बैठेगा? शायद इतना जीरो है तुम्हारा ब्लैकबोर्ड भर जाए, तो उतना तो आंसर पीछे नहीं देगा। तो इतना ही कॉमन सेंस लगाया करो, इतना तुम्हारा पीछे आंसर दिया रहेगा। और आगे करोगे तो तुम्हारा वो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, थर्ड बोलते हैं एटलीस्ट। वापस यूज किया एटलीस्ट बोलते हैं ना, मतलब बेटा ये सिंबल आ जाता है, ध्यान रखने का। एटलीस्ट बोलते हैं तो ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2। ठीक है, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन में आ जाओ वापस से। तो ये आपका सेकंड था। सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखा मैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिख लो। चलो नीचे तो क्वेश्चन लिख लो। एट लिस्ट ट्वाइस। और ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसका क्वेश्चन क्या था बेटा? हाँ एग्जैक्टली वंस था। ठीक है, ये आपका एटलीस्ट ट्वाइस। चलो ठीक है, इसका क्या होगा? पी, ध्यान देना, एक्स एटलीस्ट बोला है तो ऐसा, फिर ऐसे लगा देना। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 या 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा बहुत सारे होते हैं तो वापस से ऐसे घुमा देना, मैंने बताया था। पी एक्स, ये ऐसा था वैसा कर दो। कितना आएगा बेटा? 2। इधर है तो उधर पे नहीं लगाना। आगे देखो 1 माइनस एक्स बोलता है कि मैं 2 से कम हूं। 2 से कम मतलब कितना? एक्स का मुंह बंद है ना बेटा, कम यानी छोटा, तो 2 से छोटा मतलब 1 या तो 0। तो यानी इस बार तुम्हारा पी का आंसर, ऐसे डब्बा बना लो, पी का आंसर या तो आपका 0 रहेगा प्लस या तो आपका कितना रहेगा बेटा? 1। ये 2 होने वाला है। हो गया, सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 माइनस, अच्छा एक्स का आंसर 0 हम लोगों ने कहीं पे निकाला था क्या? नहीं निकाले थे क्या? निकाले नहीं अभी तक। चलो ठीक है, अच्छा 1 का निकाले हम लोग ना, 1 का ये इधर निकाले थे। ठीक है, चलो 0 वाले का सॉल्व करो। ध्यान दो, एन, एन मतलब बेटा फॉर्मूला देखो, एन कहाँ निकाले? अच्छा यहाँ पे निकाले है ना? हाँ यहाँ पे निकाले, वही तो सोच रहे कहाँ निकाले थे। तो ये वाला ना 1 नहीं है भाई इतना। ठीक है, चलो लिखते हैं। शॉर्ट में लिखे क्या? शॉर्ट में लिखेंगे तो फिर शॉर्ट में 99 अपॉन 50, ये आपका 50 बचा हुआ है, ये पूरा हो गया। ये 50 को दोनों का है, उधर दे दूंगा तो फिर प्लस करना है ना। ठीक है, सॉल्व करते देखते कुछ कॉमन निकलता है। सिंपल करेंगे, चलो ठीक है। देखो एन, एन मतलब ध्यान से करो बेटा 50 सी। हाँ थोड़ा सा कुछ कॉमन देखते को सिंप्लीफिकेशन होता है क्या? इसके नीचे कितना आएगा बेटा? एक्स, एक्स मतलब कितना बेटा? 0 की बात करें ना तो 0। इसके बाद में पी, पी मतलब 1 अपॉन 100। ध्यान से देखो अच्छे से। इसके बाद में एक्स, एक्स मतलब 0 0 0। अब क्यू, क्यू मतलब 99 अपॉन 100। एन माइनस एक्स यानी 50 माइनस एक्स मतलब 0 प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। एन, एन मतलब 50 सी, ये आपका हो गया बेटा 0। इसके बाद में आपका एन की वैल्यू, अच्छा हाँ सॉरी, एक्स के 1 हो गया। फिर पी, पी कितना है? 1 अपॉन 100, उसके पावर में 1। इसके बाद में आगे इधर बगल में लिख दे रहा हूँ क्यू, क्यू कितना बेटा? 99 अपॉन 100 और इसके पावर में n माइनस एक्स यानी 50 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जरा अच्छे से देखो 1 माइनस
इसका आंसर कितना हुआ था? 1 1 1। और इसका तुम्हारा कितना था बेटा? 99 और 100। ये तुम्हारा 50 बचा था, प्लस इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन देख दे, कितना बचेगा? 50 into 1/100 1 बाय 100 99/100 मल्टीप्लाई 99 बाय 100 और कितना बचा? 49। कुछ कॉमन के लिए मैं सोच रहा हूँ, कुछ कॉमन निकल जाए सिंपल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 99 रुक जा, कुछ हाँ निकल रहा है कॉमन, याद आएगा। देखो अभी आगे कहाँ करूँ, आगे कहाँ करूँ? नहीं ठीक है, यहाँ पे देख रहे ना साइड में, ठीक ध्यान से देखना। अच्छा ये 1 माइनस को रहने दो, ध्यान दो 1 को रहने देता हूँ, माइनस को डब्बे में अच्छे से देखो बेटा। अच्छा ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। 99 ये यहाँ 50 बार है, वहाँ पे कितनी बार है? 49। चलो 49 पर बाहर निकालो। भैया वो 50 से काट देना 100। हाँ काट रहा हूँ बेटा, तुम सबर करो। मैंने ये बाहर निकाला, कितनी बार बाहर निकालूंगा? 49। ध्यान से सुनना, हम लोग इसको निकालते बेटा 49 बार हम लोग निकालते बाहर, ऐसे बाहर निकालिए। अब यहाँ पे ये कितनी बार था? 50 बार था, एक बार बच गया, तो 99 अपॉन कितना बचेगा बेटा? 100। ये आपका हो गया प्लस। अच्छा ये कट गया, हाँ तो 50 का 50 बनता 50, ठीक है। और ये तुम्हारा कितने टाइम में 2, इधर कितना बचेगा? 1/2। इधर हम लोग लिखते हैं बेटा 1 अपॉन कितना? 2। ब्रैकेट को बंद करो, 1 माइनस इसको देखोगे तो कितना है तुम्हारा? ये 99 अपॉन 100। इसके ऊपर में कितना बेटा? 49। इसको सिंपल करते हैं। अच्छा यहाँ पे 100 है तो नीचे 100 लेके आता, 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, ताकि नीचे वाला सेम हो जाए, तो 100 एक बार लिखेंगे हम लोग, 100 एक बार, और 99 प्लस 50 कितना होगा? वेरी गुड, 149। कितना लिखें अभी? ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, 1 माइनस, और देखो डब्बे में देखता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे 149 है, अच्छा यहाँ पे 100 है बच्चा, ये 49 दोनों का है, 99 का भी है, तो मैं इसके से अलग से लिख देता हूँ 49, और ये 100 का भी है, लेकिन 100 के ऊपर यहाँ पे एक है, तो ये 49 बार 100 है और एक बार, तो टोटल 100 कितनी बार हो जाएगा? 50 ये हो गया 50 बार हो गया। और ये तुम्हारा कौन सा बच गया बेटा? ये तुम्हारा 149 बच गया, 140। ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, बस इतना करने का है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखा, सोचा कुछ कॉमन निकल जाए ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। कितना करना है? कॉपी करो। ठीक है अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, इससे इसके आगे नहीं, ठीक है। देखो इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉफी, देखो इसको डिस्क बोलते हैं बेटा, डिस्क क्या होता है मैं समझाता हूँ। इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। अब ये फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। फ्लॉपी क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क, पहले के जमाने में ना बेटा सीपीयू जो कंप्यूटर हुआ करता था, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता था, वो ऐसे मतलब कुछ रेक्टेंगल शेप का होता था, ऐसे होता था, ठीक है। इसमें स्टोरेज होता था कुछ 144 केबी का, केबी, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई फोटो आप स्टोर कर सकते थे। तो देखा जाना बेटा तो ये एक मेमोरी का ही काम करता है, कुछ अदर नहीं काम करता है। आजकल देखोगे तो हम लोग 128 GB 256 GB यूज करते हैं, पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं थे, इतने काफी ज्यादा स्टोरेज वाले फोन आते ही नहीं थे। अभी कभी कभी आप डब्बा पीस लोगे ना बेटा, तो उसमें भी आपको 144 या 128 केबी का स्टोरेज मिल जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर पाया जाता है बेटा, ये स्टोरेज जैसा काम करता है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इसको लगाया जाता है, ये स्टोरेज का काम करता है, इसके अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मतलब स्टोर कर सकते हो। ये बहुत बहुत मतलब पुराने साल की, मतलब बहुत पास्ट में, बहुत पास्ट की बात है जब ये यूज करते थे। इसके बाद में बेटा सीडी आया था, ठीक है, सीडी, उसके बाद में बेटा आपका डीवीडी आया था, फिर आपका पेन ड्राइव आया था जो आप आज यूज करते हो, ठीक है। ऐसे कुछ आज आप ये जनरेशन में जी रहे हो। इसके पहले डीवीडी चलता था। अब पहले देखो तो सब, जो पहले आप पहले देखो शादी वगैरह में तो बेटा सीडी वगैरह बना के देते थे, ठीक है। अभी आजकल तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बनाते कुछ लोग, लेकिन आजकल पेन ड्राइव में आ जाता है तुम्हारा काम, क्योंकि सीडी वगैरह जो रहता है ना बेटा, ये खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बड़ा सेफली आपको रखना पड़ता है। तो पहले ये सब चलता था, सीडी डीवीडी, ठीक है, जब से कंप्यूटर में निकालते हो, कैसेट डालते हो वगैरह, अब ये से धीरे धीरे बंद हो गए।
इसलिए आजकल ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव। और एक टाइम आएगा ये भी खत्म हो जाएगा, इसके और कोई आसान से चीज आ जाएगा। तो फ्लॉपी डिस्क मतलब होता है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस है बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये इसके अंदर स्टोरेज होता है कुछ, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलो अपने को अपने सवाल से मतलब है, बट फिर भी आप पूछोगे फ्लॉपी डिस्क क्या, उसके बारे में मैं आपको बता। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई तो एक फ्लॉपी डिस्क है, कोई तो एक फ्लॉपी डिस्क है बेटा, वो 95% विल वर्क, मतलब 95% वो वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है मतलब बेटा वो सक्सेस की बात बता रहा है, यानी पी बोल रहा है वो कितना परसेंट वर्क कर रहा है, 95। अच्छा परसेंट है, इसको परसेंट मतलब कितना होता है, 100। 5 के टेबल में 95 कितने बार में आता है, 5 आंसर 5, 4 वहां पे गया 45, तो 5 9 था 45 और आपका हो गया बेटा ये 20। बताओ पी का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया 19/20। चलो क्यू तो निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में, और कुछ देख, अभी एन तो बाकी है ना। सैंपल ऑफ 3, टोटल डिस्क कितने बेटा, 3 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू मिल गई आपको, एन की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 3। तो आपको एक्स क्या निकालना है, क्या इसमें देखो वर्क नाम का वर्ड यूज किया, विल वर्क, मतलब कितने डिस्क वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ डिस्क, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिस्क बोलो, या फिर जो आपका ये देखो लिखा हुआ है ये सी एस वाला, सी एस और के दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। नंबर ऑफ डिस्क विल वर्क, मतलब कितना आपका वर्क कर रहा है। तो एन का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू पी का निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, क्यू। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना, 1। पी का नंबर कितना बेटा, 19/20 प्लस क्यू इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, साइड में निकाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में निकाल ले रहा हूँ, तो उसको हम लोग वहां पे भेजेंगे बेटा। तो ये वहां पे गया तो माइनस करेगा ऐसे, कितना आएगा, 20 बनता 20, 20 में से 19 गया तो कितना आएगा बेटा, 1/20। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला, क्यू निकल गया, एन निकल गया, और आपके पास में पी तो है। इसके बाद में याद रहेगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे बेटा, ऐसे करके एक्स प्रिपरेशन, फिर आप लिखते बेटा बी, फिर क्या लिखते थे एन पी, फिर ऐसे लिखते थे बी, एन की वैल्यू कितनी बेटा 3, और पी का तो नंबर अभी निकाले हम लोग, कितना 19 है, पी पी 19/20। इसके बाद में ये लिख लेना। अब हम लोग ये चलते, कुल 4 सवाल आपको हल करने हैं। देखो यहाँ पे ये जो 1 है ना बेटा, ये इसका मतलब होता है 1 डिस्क विल वर्क, 2 डिस्क विल वर्क, उसमें शॉर्ट फॉर्म में 1 और 2 दिया, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है 1, एक्स की वैल्यू 2 लेनी है। इसमें ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल नहीं है, डायरेक्ट इक्वल वाला है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो नॉन, नॉन का मतलब क्या होता है, 0। तो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे कुछ और 2 लाइन लिखते थे, क्या लिखते थे बेटा, वी हैव, फिर आप लोग फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे, पी एक्स इक्वल टू एक्स, फिर एन सी एक्स, इसके बाद में क्या लिखते बेटा, पी फिर एक्स, इसके बाद में लिखते थे क्यू, एन और एक्स का माइनस, एन माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखने के बाद में ये लिखना, उसके बाद में सवाल पे चलते हैं। चलो ठीक है, पहला सवाल, पहला क्या बोला, नॉन, नॉन मतलब 0। तो पी एक्स इक्वल टू कितना लेंगे बेटा, 0। फॉर्मूला देखना, ऊपर कौन आता है, एन, एन मतलब 3, सी एक्स मतलब 0, पी, पी बोले तो 19/20, ध्यान से आराम से देखो, 19/20, 19/20, उसके ऊपर एक्स, एक्स मतलब 0। अब क्यू, क्यू मतलब 1/20, और एन माइनस एक्स यानी 3 माइनस 0। ठीक है, आराम से देखते हो बेटा, इसका आंसर कितना होगा, 0 है तो 1, इसका भी 1, और इसका आपका होगा 1 और 20, 3 में से 0 गया तो 3, तुम्हारा आंसर निकल गया 1 कितना 20, और इसके ऊपर होगा 3। तो ये आप हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, पी एक्स इक्वल टू कितना 0, ये आपने निकाला है। ये पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारा कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1। तो यहाँ पे 1 डिस्क विल वर्क, 1 डिस्क विल वर्क, तो एक अगर वर्क करेगा तो पी एक्स इक्वल टू कितना 1। चलो एन, एन मतलब 3, सी 1, फिर 19/20, ऊपर एक्स, एक्स यानी बेटा 1, 1 और 20, एन माइनस एक्स यानी 3 माइनस 1। अगर नीचे 1 रहेगा तो ऊपर वाला कॉपी करते हैं 3, और ये वाला कॉपी, ऐसे ये सब याद किया करो बेटा, ये बार बार कर रहे हो। 3 में से 1 कितना, 2, तो 1 कितना 2,
अच्छा यहाँ पे 20 कितनी बार है? 2 बार है, एक बार और 20 हो गया, तो 20 कितनी बार हुआ? 3 बार। तो 20 को हम लोग ऐसे नीचे लिखते हैं और ऐसे 3 बार 19 और 1 के ऊपर भी 2 है, लेकिन 1 का ऊपर 2 रहे तो भी 1 ही कहलाता है। 1 का मल्टीप्लाई 19 में करोगे तो कितना? 9। ये हम लोगों ने निकाला पी एक्स इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाले पे क्या बोला बेटा? आपको कितना लेने का? 2 लेना है। चलो 2 ले लेते हो। पी एक्स इक्वल टू कितना? 2। तो यहाँ पे चाहिए तो क्वेश्चन लिख लो पहले। 2 डिस्क विल वर्क। यहाँ पे 1 डिस्क लिखे थे, यहाँ पे 2 लिखते हैं। चलो पी एक्स इक्वल टू 2 एन, एन मतलब 3 सी 2, फिर लिखते थे हम लोग पी मतलब 19 ना, 19 अपॉन 20, उसके ऊपर एक्स, एक्स मतलब 2, फिर लिखते हो क्यू मतलब 1 अपॉन 20 और 3 माइनस 2। अच्छे से देखो। अच्छा 3 में से 2 गया तो 1 आता है। कभी भी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाने पे एक आता है तो ऊपर वाला कॉपी करते हैं, पता है ना? 3 इसके ऊपर 2 है बेटा, इसको रहने दो। 19 और आपका ये 20 के ऊपर 2 और 3 में से 1 गया तो 2, ये आपका हो गया 2। नहीं 3 में से 2 गया ना, तो कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा 20 यहाँ पे 2 बार है, 20 यहाँ पे 1 बार है, 20 यहाँ पे 2 बार 1 बार, कितनी बार हो गया? 3 बार। और 19 कितनी बार है? 2 बार। ये हो गया 2 बार। पीछे वाला भी सेम आया था, नहीं पीछे वाला थोड़ा अलग आया था। ये हम लोगों ने क्या निकाला बेटा? पी एक्स इक्वल टू 2। एक आप लोग कर लोगे? ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक छोड़ा हूँ, इसमें क्या बोला? 3 लेना है। तो जहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू 2 ली है वहां पे आप 3 ले लो। एक क्वेश्चन आप फिर से ट्राई करो। ठीक, बस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का 3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में। नहीं मत बोल, ठीक है लगता है। नहीं चलो अच्छी बात है, किसी चीज पे तो अंजलि ध्यान दी। ये 3 नहीं, कितना था बेटा? ये 4 था ना। क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो, उसके पर ध्यान पे मार्क्स नहीं मिलता बेटा, सोल्यूशन पे मिलता है, उस पर ध्यान दो।